ओम शांति। समर्पण दादी जानकी जी के यज्ञ के शुरुआती दिनों की प्रेरणादायी कहानियाँ। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे साक्षी दृष्टा और सकाश देना। अमृतसर 1950 का दशक। एक बार जब दादी अमृतसर में थी तब बाबा अमृतसर की यात्रा पर आए थे। एक माताजी उनके पास आई। वह बहुत परेशान थी क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों को कुछ हो गया था। वे ज्ञान में नहीं थे। बाबा उस माता के साथ बैठे। दादी भी उस माताजी की परेशानी को देख रही थी। मुलाकात के बाद दादी जी बाबा के पास गई और कहा, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? बाबा ने दादी को देखा और कहा कि कभी कभी साक्षी दृष्टा रहना ही ठीक है। दया, दृष्टि और सद्भावना की वृत्ति के साथ केवल सहयोग दो। दादी ने फिर देखा कि बाबा शांति से वहाँ से चले गए और पूर्णतया साक्षी भाव से मुरली सुनाई। व्यक्तिगत आवेदन। दादी ने 2 महत्वपूर्ण पाठ पढ़े। एक तो सांसारिक पुराने संस्कार अक्सर हमें कार्य व्यवहार में खींचते हैं। जब हम संवेदनशील, समझदार और आत्म अभिमानी रहते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया सकाश देने की होती है। परेशानी वाली आत्माओं के लिए सकाश की बहुत अहमियत है। दूसरी, जब हम किसी को तनावग्रस्त देखते हैं तो उस समय सबसे बड़ी सेवा है उनको शांत, अचल, अडोल और साक्षी स्थिति में स्थित रखना। जब हम रूहानी सेवा करते हैं तो परेशानियों या हलचल के प्रभाव से विचलित न होकर आत्मिक स्थिति में स्थित रह सकाश देते हैं। हमारी शांत स्थिति ही हमें सही शब्द और सही कर्म करने की शक्ति देगी। यही साक्षी भाव हमें दूसरों को पालना करने में और आगे के कार्यों को निपटने में मदद करेगा। बच्चों से मिलने में एवर रेडी। पंजाब, मधुबन 1955। दादी बाबा के कुछ नए बच्चों को पंजाब से मधुबन लेकर आई हुई थी। ये सब बच्चे पहली बार मधुबन आए थे और शाम को देर से पहुँचे थे। सभी को कमरा दे दिया गया और वे सभी आराम करने चले गए। दादी जी बाबा को मिलने गई। बाबा ने मीठी मुस्कान के साथ दादी का स्वागत किया। दादी ने बाबा को कहा कि कुछ नए बच्चे आए हैं और मैंने उनको बताया है कि बाबा कल सुबह आपसे मिलेंगे। दादी जी ने देखा कि बाबा को बच्चों के लिए बहुत प्यार है और बाबा अभी बच्चों से मिलना चाहते हैं। फिर बाबा ने उन सबको अपने कमरे में बुलाया और बड़े प्यार से उनसे बात करना आरंभ किया। सामान्य बातें पूछते हुए कि अभी वो कैसे हैं, क्या करते हैं, आदि आदि। इस तरह दादी ने बाबा से सीखा कि बाबा हर एक आत्मा की पर्सनल स्थिति जानकर ही सुझाव देते हैं। बाबा की आध्यात्मिक रूह रिहान उनके साथ रात्रि 1 बजे तक चली। बच्चों ने जब बाबा से छुट्टी ली तो बाबा ने दादी जी को कहा, जब भी बच्चे यहाँ आएँ, बाबा हमेशा बच्चों की सेवा के लिए उपस्थित है। बाबा यह नहीं सोचता कि बच्चे दिन में आए हैं या रात में। व्यक्तिगत आवेदन। दादी जी ने देखा कि जब भी बच्चों को ज़रूरत होती थी बाबा समय देते थे। दादी जी भी हमेशा बाबा के बच्चों की सर्विस के लिए हाजिर रहती थी। इस बात में हम भी बाबा और दादी जी को फॉलो करें कि हर मौके पर बाबा के बच्चों की सेवा में हाजिर रहे। दिन हो या रात, सेवा के अवसर को स्वीकार करना सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। सकाश देने की विधि। बीकानेर 1950 का दशक। एक दिन बाबा ने दादी को बीकानेर की रॉयल फैमिली में राजमाता को मिलने और ज्ञान सुनाने के लिए भेजा। दादी जी जब बीकानेर पहुंची, क्वीन मदर से मिली तो क्वीन मदर ने पूछा, दादी जी आप यहाँ क्यों आए हो?
आपके यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दादी ने कहा, मैं भगवान की प्यारी मीठी कहानियाँ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। यह बात क्वीन मदर को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि सामान्यतः लोग मुझसे कुछ न कुछ चीज़ लेने के लिए ही यहाँ आते हैं। आप बहुत विशेष हैं जो भगवान की कहानियाँ सुनाना चाहती हो। उनकी वह मुलाकात बड़ी वंडरफुल रही। दादी ने बाबा का ज्ञान क्वीन मदर को सुनाया। क्वीन मदर बहुत खुश हो गई और दादी जी मधुबन वापस पहुंच गए। हर दिन के कार्यक्रम के अनुसार नुमाशाम का योग चल रहा था। सभी बाबा की याद में मगन हो बैठे थे। उसके बाद बाबा ने दादी को बुलाया और पूछा, आप किसको याद कर रही थी? दादी ने कहा, बाबा, मैं आपको और शिव बाबा को याद कर रही थी। बाबा ने फिर पूछा कि आप किसको याद कर रही थी? दादी ने फिर यही उत्तर दिया कि आपको और शिव बाबा को। तब बाबा ने सेवा का एक गहरा राज दादी को बताया कि बच्चे, एक विशेष आत्मा जो रॉयल फैमिली की क्वीन मदर है, उसकी आप बहुत अच्छी सेवा करके आई हो। तो अब आपको उस आत्मा को सकाश देनी है जब तक कि वह शिव बाबा से कनेक्ट न हो जाए। अभी तक वह आत्मा आपसे कनेक्ट है। धीरे धीरे उस आत्मा को आत्मिक स्थिति में टिकाने की सर्विस करो और शिव बाबा से कनेक्ट करो। व्यक्तिगत आवेदन। दादी जी जब भी किसी को आत्मा और परमात्मा बाप का परिचय देती थी तो उसके साथ सकाश देने की सेवा का भी अभ्यास करती थी। ऐसे अभ्यास के द्वारा हम भी आत्माओं को शिव बाबा से जोड़ सकते हैं। परखने और निर्णय करने की शक्ति। पुणे 1950। दादी जी सर्विस के लिए पुणे में थी। उन्होंने शिव बाबा को एक पत्र लिखा कि कई आत्माएं आ रही है और ज्ञान को अच्छी रीति सीख रही है। तो बाबा ने पत्र का जवाब दिया कि यह हो ही नहीं सकता कि अधिकतर नए विद्यार्थी ज्ञान को अच्छी रीति समझ जाए। दादी ने बाबा से पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ज्ञान उनको अच्छी रीति समझ में आया कि नहीं? इस पर बाबा का उत्तर बड़ा ही युक्तिपूर्ण था। बाबा ने कहा, बच्चे, कल से यह सूचित कर दो कि अब आगे से सुबह मुरली क्लास नहीं हुआ करेगी। सुबह दरवाज़ा भी मत खोलना, फिर देखना क्या होता है। दादी जी ने बाबा के इस आदेश का पालन किया और क्लास में कह दिया कि कल से मुरली क्लास नहीं होगी। दादी ने सुबह कुछ देर तक गेट नहीं खोले। दादी ने देखा कि दरवाजे पर केवल एक भाई बैठा हुआ था। दादी जी ने उस भाई से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, दादी जी, मैं जानता हूँ कि शिव बाबा आ गए हैं और मैं यह भी जानता हूँ कि स्थापना का कार्य क्लास में मुरली सुनने से ही संपन्न होगा। मुरली क्लास के बिना यह नहीं होगा। इसीलिए मैं यहाँ मुरली सुनने के इंतज़ार में ही बैठा हूँ। तब फिर दादी जी ने उस भाई को क्लासरूम में बुलाया और मुरली पढ़कर सुनाई। दादी जी ने यह पूरा परिदृश्य बाबा को पत्र में लिखा कि केवल एक ही भाई है जिसने ज्ञान को अच्छी रीति समझा है। दूसरों को अभी पूरी तरह अनुभव नहीं हुआ है। व्यक्तिगत आवेदन। बाबा ने दादी को बाह्य अवस्था के बजाय विद्यार्थियों के दिल में और मन में क्या है उसे समझने के लिए प्रेरित किया। इसे समझकर दादी जी अपने समय और ज्ञान को अच्छी रीति उपयोग कर पाने में सक्षम हुई। समय बीतता गया और दादी जी परखने की शक्ति में महारथी हो गई। वह जल्दी से किसी भी आत्मा और ड्रामा को जान लेती थी। दादी जी बिना समय गंवाए बड़ी सरलता और पारदर्शिता से उत्तर देती थी, जो कि सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित होता था। बाबा और दादी जी का उदाहरण हमें अपने लक्ष्य में स्पष्ट रहने और यह परखने में मदद करता है कि हमारे और दूसरी आत्माओं के दिल में क्या है। साथ साथ यह आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा
हमारी प्रतिक्रियाओं को सही करने में भी मदद करता है। आगे हम पढ़ेंगे भावना, दिल की प्यार भरी पवित्र अनुभूति। पुणे, मुंबई 1958। कभी कभी बाबा मुंबई की तरफ चक्कर लगाने आया करते थे। ट्रेन में पुणे से मुंबई पहुंचने में करीब 4 घंटे लगते थे। दादी जी वहाँ बाबा की सर्विस पर थी। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।